एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम ब्याज निकालना आपको बताएंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है। तो हम सिंपल ब्याज, साधारण ब्याज निकालना आपको बताते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। तो बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि ब्याज कैसे निकालते हैं। गाँव में देखते होंगे कि लोग ब्याज पे पैसे लगाते हैं, तो कहता है कि जोड़ने के लिए, तो जोड़ नहीं पाते हैं। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन दिया है कि 6,000 रुपये का 3% की दर से 16 माह का ब्याज ज्ञात करें। तो ये देखिए, मूलधन कितना दिया है? 16,000 रुपया। तो लिखेंगे मूलधन बराबर 16,000 रुपया। और कितना दर कितना है? तो 3% की दर। तो लिख देंगे दर बराबर 3 रुपये, 3%। ठीक। और कितना समय कितना है? 16 महीना। समय 16 माह, 16 महीना समय। अब कहता है कि ब्याज ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ब्याज का फॉर्मूला, या साधारण ब्याज लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इसी पर बैठा देंगे। अब देखो मूलधन कितना है? 16,000। ठीक है, 16,000 रुपया। और दर कितना है? 3% की दर। 3 गुने समय, 16 महीना है तो 16 महीना, और बटा 100 है तो 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 160 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 कितना आ गया? 160 गुने 3 गुने 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो 0 4 18 काट बाकी 1, 3 1 4, 480। 480 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 6 48 काट बाकी 4, 24 24 4 28, 0 8 एकम 8 4 एकम 4, 0 8 8 8 16 6 बाकी 1, 4 2 6 1 7, 7,680। कितना आ गया? 7,680। इन सबको जब गुना करेंगे इतना आ गया 7,680 रुपया। ये क्या हो गया? हमारा ब्याज हो गया 16 महीना का, 16,000 रुपये का 3% से। तो लिखेंगे ब्याज बराबर 7,680 रुपया। यही हो गया इसका आंसर। तो इसी तरह से निकालते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि 20,000 रुपये का 5% की दर से 2 साल 4 महीने का, 4 माह का ब्याज ज्ञात करना। अब मूलधन कितना दिया है? 20,000 रुपया। तो लिख देंगे यहां पर मूलधन हमारा दिया है 20,000, 20,000 रुपया। ठीक। और कितना दर कितना है? तो 5% की दर। तो दर लिखेंगे 5% ना। समय कितना है? तो 2 साल 4 महीना। समय बराबर 2 साल 4 माह। अब देखिए इसका ब्याज कहता है, तो हम देखेंगे 2 साल 4 माह। तो टोटल कितने महीने हो गए? तो साल को पहले महीने में बदल देंगे। तो एक साल में देखिए, लिखते हैं यहां पर, एक साल में 12 महीने। एक साल में कितने? 12 माह होते हैं ना। तो 2 साल में कितने हो गए? 12 दूना 24 माह। और 24 और फिर 4 माह, ये हो गया 24 4 28 माह। तो टोटल समय कितना? 24 4 28 माह। यानी 28 महीने का हमको ब्याज याद करना है। तो लिख देंगे। तो हम बताए अभी फॉर्मूला भी, ब्याज बराबर मूलधन
गुने दर गुने समय और बटा 100 बराबर। अब देखिए मूलधन कितना है 20,000, ठीक है। दर कितना है तो हमारा 5%, 5 गुने समय, समय हमारा है 28 महीना और बटे 100, यहाँ से 2 0 काट दिए। अब 200 गुने 5 गुने 28। अब इसको बनाते, पहले इसको गुना कर देते, तो 0 5 को गुना किए तो 0, फिर 0 5 को गुना किए तो 0, 2 5 10, 1000 गुने 28। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग कर देते 28 से, तो 0 0 0 0 डायरेक्ट 28,000 हो जाएगा। हम गुना करके बताते हैं आपको। फिर 0 0 सॉरी ये 8 में होगा, 8 0 0 फिर 0 2, यानी कि 0 0 0 8 2, कितना आ गया 28,000। तो लिखेंगे बराबर यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 28,000 रुपया। ये क्या हमारा लिखा गया ब्याज 28 महीने का, यानी 2 साल 4 महीने का ब्याज बराबर 28,000 रुपया आंसर। तो इसी तरह से ब्याज निकालेंगे आप लोग भी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।